तमाम माएं ये वीडियो सुनिए। अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे मोबाइल फोन और स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पबमेड एक यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन रिसर्च छापती है वर्चुअल ऑटिज्म पर। यह एक हाईली रिलायबल और अथॉरिटेटिव रिसोर्स है। इसका एक आर्टिकल आपको समझाने के लिए काफी है। अब ये आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस उम्र में अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दे सकते हैं, उसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जो आजकल डोरेमोन और इस किस्म के कार्टून्स लगे हुए हैं मोटू पतलू, ये कितनी तबाही ला सकते हैं। यूट्यूब के शॉर्ट्स आपके बच्चों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपने ऑटिज्म का नाम सुना है? ऑटिज्म क्या है? अब इन दो बीमारियों को आपने मिक्स नहीं करना, आप ऑटिज्म को समझने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। आमतौर पर 2-3 साल के बच्चों में ही नजर आता है। ऐसे बच्चों में सोशल स्किल्स या डिफरेंट किस्म के माइलस्टोन्स, यानी जो उन्होंने अपनी एज के साथ हासिल करने थे, उठना बैठना चलना, उनमें देर होती है उनको अचीव करने में। इसका अक्सर बच्चे के बिहेवियर या इंटरेक्शन पर होता है, यानी वो कैसे बिहेव करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेगा। मैं इंग्लिश के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस भी ये सब देखती है, और साथ ही मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं ताकि आप लोगों को कोने कोने गांव देहात जहां आप सुन रहे हो उन्हें ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएं। ये आर्टिकल कहता है कि एक और ऑटिज्म की भी टाइप होती है जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म डिस्क्राइब्स सिम्टम्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस यूज इंक्लूडिंग सोशल विड्रॉल, कम्युनिकेशन इश्यूज, फिजिकल इनएक्टिविटी, अटेंशन प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंटल डिलेज। मतलब वर्चुअल ऑटिज्म ये कहता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ऐसी विड्रॉल आती है कि घुले मिलेंगे नहीं, कम्युनिकेशन बात करने में इश्यूज होंगे, ढीले मट्ठे बन के बैठे रहेंगे, KFC फूड पांडा पाड़ते रहेंगे, अटेंशन प्रॉब्लम्स होंगे और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, यानी उन्होंने जो डेवलपमेंट में अपनी अटेन करनी है चीजें वो नहीं हो पाएंगी। 2024 की ये रिसर्च देखिए। इसके मुताबिक वर्चुअल ऑटिज्म किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसका खतरा खास तौर पर उन बच्चों में देखा जाता है जो बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स में शामिल है एक काम बार बार करना, इंटरेस्ट छोड़ जाना, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाना और कम्युनिकेशन में आपका बच्चा, आपको लगता होगा आप अपने बच्चे को पकड़ते हैं, फीडर छोड़ देता है, बार बार बेबी बार बार फोन मांग रहा है, तंग कर रहा है, वो चाह रहा है वो स्क्रीन। आप बच्चों को दें, आजकल 1.5 माह के बच्चे को दें, वो रील्स यूं चलानी शुरू कर देता है। वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसे दुनिया से कोई लेना, बत्ती गई है उन्हें परवाह नहीं हैगी, उसको किसी चीज की परवाह नहीं, वो मोबाइल में बड़ा होगा। रियल वर्ल्ड में कम बार इर्द गिर्द बच्चे, प्लेग्राउंड, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मोबाइल चाहिए, उसे मोटू पतलू चाहिए, उसे डोरेमोन चाहिए, उसने कार्टून देखने हैं, उसको यूट्यूब की रील्स या शॉर्ट्स चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन में मुश्किलात होती हैं, ऐसे जज्बातियत उनके अंदर बड़े अजीबो गरीब टेंट्रम्स शो करेंगे, मतलब सर मार देंगे, टक्कर मार देंगे, बदतमीजी शुरू कर देंगे, फेंक के चले जाएंगे। वर्चुअल ऑटिज्म से बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो सकता है और उन्हें एक जगह पर ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। हुण बिठाओ उन्होंने 18-18 घंटे के पढ़ लो, लाइब्रेरी में नहीं टिकेंगे। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो दे विल हैव दीज इश्यूज। बच्चों को बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है। अच्छा, अब ये स्टडी सारी जो मैंने डिस्कस की ये वर्चुअल ऑटिज्म की हद तक थी। अब पबमेड की एक और स्टडी के मुताबिक इनमें जो पूरा एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अगर वो भी शामिल होना शुरू हो जाए तो उनमें भी सेल्फ इंजरी, खुद को इंजर कर लेना, चीखना चिल्लाना, इमोशनल, इसीलिए खुदकुशियों का रुझान, इवन यहां तक की बातें इसके साथ जोड़ी हुई हैं इस रिसर्च में। अब आप ये देखें कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या कहती है, बच्चों को डील करने वाली अमेरिकन एकेडमी जो है वो कहती है कि 18 माह से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम नाम का लफ्ज ही नहीं एग्जिस्ट करता। यानी अगर आपने 18 माह से कम उम्र बच्चे के हाथ में स्क्रीन दी है और मोबाइल दिया है तो यू डिड अ वेरी बैड थिंग, आपने बहुत गलत किया अपने बच्चे के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कह रही है। वो ये कह रही है कि 3 साल तक के बच्चे के लिए बहुत कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए। स्क्रीन टाइम में सब आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, टीवी भी आ जाएगा, गैजेट्स भी आ जाएंगे, आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई स्क्रीन भी आ जाएगी, सब शामिल है।
वीडियो गेम भी आ जाएगी। स्क्रीन टाइम को कम करें, सोशल एक्टिविटी बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, और अगर बच्चा बाज नहीं आ रहा तो मेडिकल हेल्प लें। आजकल बच्चों की साइकोलॉजी पे बड़ी बात हो रही है, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाहर की दुनिया तो बच्चे को समझती है कि क्रिमिनल तो नहीं बनने जा रहा, ये बड़ा होके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करेगा, कोई धोखा फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं होगा, या ये सीधा सीधा चलेगा, अपनी जिंदगी में सुकून के साथ चलेगा, या कोई इस किस्म की हरकतें करेगा। तो अगर इस किस्म का आपके बच्चे का अटायर डेवलप हो रहा है तो वर्चुअल ऑटिज्म के इस आर्टिकल को पढ़िए। ये ऑटिज्म जो दूसरा है उससे एक हट के स्टडी है जो पबमेड इंडेक्स की मैंने शेयर की है। इसमें फिर बहुत सारी और मुहर्रिकात भी हैं जिस पर साइकेट्रिस्ट बेहतर कमेंट कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपसे शेयर किया, इसमें जेनेटिक्स, ओवरऑल घर का माहौल और ये सब भी शामिल है। ये वीडियो इस डिस्क्लेमर के साथ, रिसर्चेस के साथ, मालूमाते आमा के लिए शेयर की गई है और इससे इसका महज मकसद आप तक पब्लिक अवेयरनेस पहुंचाना था। आज भी अगर किसी माँ का बच्चा बहुत छोटा है और फोन लेकर फिर रहा है, दोबारा वर्चुअल ऑटिज्म पढ़िए, देखिए, समझिए।